गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अब तक 85 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज 86 नंबर का और 87 नंबर के क्वेश्चनों को करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है 50 और 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है। मतलब 50 और 90 के बीच जितनी भी प्राइम नंबर हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, उन सबका सम कितना होगा ये हमको बताना है। तो पहले तो हमको ढूंढना पड़ेगा कि कौन सी संख्या ऐसी है जो अभाज्य है, क्योंकि ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे हम तुरंत बता सकें कि अभाज्य कौन सी है या कौन सी नहीं है। तो हम लिख लेते हैं 50 के बाद हम देखें, एक तो 53 है जो कि अभाज्य संख्या है कि इससे नहीं कटती। उसके बाद 59 59 है, 61 है, 67 है, 71 है, 73 है, 79 है, उसके बाद 83 है, इसके बाद 89 है ना। शायद ये संख्याएं हैं जो अभाज्य हैं। 53, उसके बाद 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83 और 89। तो इनका सम कितना होगा, जोड़ के देख लो। 9 और 3 12, 12 और 9 21, 3 24 और 1 25, 7 32, 33, 33 और 9 42 और 3 45 की 5 हासिल 4, यानी इन दोनों में से कोई एक होगा। 8 और 8 16, 16 और 7 23 और 7 30 और 7 37, 37 और 6 43, 43 और 6 49 और 5 54 और 5 59 और 4 हासिल वाली 63। इसका मतलब ये है कि इन सबका योग है 635। सबका योग कितना है, 635। 635 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, ये एक तरीका था जिससे हम पता, क्योंकि ऐसा नहीं है कि तुमसे ये पूछ लिया जाए कि 5 से लेके 5000 तक की अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा, क्योंकि हम छांट ही नहीं पाएंगे इतनी जल्दी। तो पेपर में केवल वहाँ से वहाँ तक ही पूछा जाएगा जितना हम निकाल पाते हैं। इसलिए मैंने 50 और 90 के बीच जो सवाल आया हुआ है वो लिखा है। ऐसे एक सवाल है कि 110 और 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएँ हैं। तो यहाँ तो मैं ये लिख सकता हूँ कि 110 और 120 के बीच में होता है 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 और 119, ये बीच की संख्याएं हैं। अब इनमें से यदि मुझे अभाज्य ढूंढनी है तो 111 3 से कट जाता है, अभाज्य नहीं है। 112 2 से भी कट जाएगा। 113 की बात करूं, 113 कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इसे काट पाए। इसका मतलब है कि एक संख्या तो 113 है जो अभाज्य होगी। 114 2 से कट जाएगा, 115 तो 5 से ही कट जाएगा, 116 2 से कट जाएगा। इसकी बात करूं 7 1 8 1 9, तो ये भी 3 से कट जाएगा। 118 2 से कट जाएगा और 119 7 से और 17 से कट जाएगा। मतलब ये है कि ये संख्याओं में से केवल 113 ऐसी संख्या है जो अभाज्य है। मतलब एक संख्या अभाज्य 113 जो किसी से नहीं कटेगी। तो इस सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करें अगले क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 89। ये सवाल सी टेट एग्जाम में आया हुआ है, ये और ये दोनों पिछली बार की सी टेट में ही है ना, 2019 में। तो कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन, ये देखते हैं। निम्न में से कौन सा 11,1111 संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब इनमें से 11,1111 संख्या कौन सी है ये हमको बताना है। 11,1111 बता सकते हो कौन सी है? चलो देखते हैं कौन सी है। 11,1111। तो ऐसा कभी सवाल आए तो गलती ये आती है हमसे, कई बार लोग इसे लगा देते हैं 11,1111, जबकि ये 11,1111 नहीं है। ये तो 1,11,111 है। इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 1,11,111 है, जबकि हमें चाहिए 11,1111। तो कभी ऐसा सवाल आए हमें क्या करना है, हमसे पूछा गया 11,1111 की वैल्यू, तो ऐसे जोड़ के हम देख लेंगे कि 11,1111 कितना होगा। 11,1111, तो 11,1100 और 11 को जोड़ के देख लिया करो आप। 1 1 1 2 1, इसका मतलब है वो वैल्यू होगी 12,111। जो 11,1111 है वो वास्तव में कितनी होगी, 12,111, यानी ए ऑप्शन। जैसे हमसे कोई पूछे कि 15,1515 कौन सी है, तो हम क्या करेंगे, 15,000, 1500 और 15, इन तीनों को जोड़ लेंगे, फिर जो आएगा वो आंसर।
5161, यानी वो आंसर होगा 16,515। ठीक है, तो ऐसे सवालों को जोड़ के सॉल्व करके लगाया जाता है। तो 11,1111 का आंसर क्या लगेगा? 12,111। बात करें क्वेश्चन नंबर 89 की, बिंदु ए तथा बी नीचे दिखाई गई नंबर रेखा पर संख्याओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ए से बी की दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है ये हमको बताना है, और ये हमारे ऑप्शंस हैं। बात करें इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी कितनी है, यहाँ 2500 थी और यहाँ तक आते आते वो हो गई 39,000, 3900, सॉरी 39,000, 25,000 से 39,000 हो गई। मतलब कितनी बढ़ गई ये बढ़ गई 14,000। जबकि यहाँ से यहाँ तक पॉइंट कितने बढ़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से यहाँ तक 7 पॉइंट बढ़े हैं। तो 7 पॉइंट की दूरी यदि 14,000 बढ़ी है तो एक पॉइंट की कितनी बढ़ेगी, 14,000 बटे 7, यानी 7 दूनी 14। एक पॉइंट की दूरी बढ़ेगी 2,000, एक पॉइंट की दूरी, यानी यहाँ से यहाँ तक सब दूरियाँ 2-2 हज़ार बढ़ रही हैं। तो हम देख सकते हैं इसका मतलब ये दूरी 27,000 होगी, है ना, ये 29,000 होगी, ये जो दूरी है वो कितनी होगी, 31,000, सॉरी 29,000। हमने देख लिया कि प्रत्येक पॉइंट, टोटल 7 पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक, और दूरी जो बढ़ी है 25,000 से 39,000, यानी बढ़ी है 14,000। तो 14,000 7 पॉइंटों के लिए, तो एक पॉइंट के लिए बढ़ेगी 2,000। तो यहाँ से 2,000 यदि बढ़ाएं, 25,000, 27,000, 29,000 और ये 31,000, ये 33,000, ये 35,000, 37 और ये 39,000, ये 41,000, ये 43,000, 2-2 हज़ार बढ़ाते जाओ, ये 41, 43, 45,000, ये 47,000, ये 49,000, ये 51,000 और ये 53,000, यानी ये वाली जो दूरी है वो 53,000 है। हमसे ए से बी तक की डिस्टेंस पूछी गई है, दूरी पूछी गई है। तो हम क्या करेंगे, ए से बी तक की दूरी में बी बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटा देंगे, यानी 53,000 में से घटा देंगे 31,000, तो आ जाएंगे कितने, 22,000। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 22,000। तो ऑप्शन लगेगा सी वाला, 22,000 इकाई है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 22,000 इकाई है। ठीक है, बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 90। 1 - 1 + 1 - 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 प्लस डॉट 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 का समसंख्यक पदों योग है। अब क्वेश्चन हमको समझना है क्या कहना चाह रहा है। समसंख्यक पदों तक योग कितना है। समसंख्यक का मतलब है या तो पद 2 हैं, या पद 4 हैं, 6 हैं, 8 हैं, 10 हैं, मतलब सम संख्या में पद हैं। ये जो सीरीज दी है उसमें पदों की संख्या कितनी है, सम संख्यक, मतलब सम संख्याओं तक, इवन नंबर्स में, यानी या तो 2 पद हैं। जैसे मैं 2 पद ले लूँ, मैंने 1 लिया और -1 लिया, पहला पद दूसरा पद, तो +1 और -1 कितना आ जाएगा, 0। मतलब यदि मैं 2 पद लूँ तो इसका आंसर आएगा 0। मैं 2 न लूँ, इसमें मैं 4 पद लूँ, +1 -1, तब भी तुम देखोगे प्लस का 1 माइनस का 1 कट जाएगा। तो 4 पद लूँगा तब भी आंसर क्या आएगा, 0। यदि मैं 6 पद ले लूँ, +1 -1, तब भी +1 से -1 कट जाएगा, आंसर क्या आएगा, 0। यदि मैं 8 पद लूँ, +1 -1, तब भी ये कट जाएगा, 0। यानी जब भी मैं सम संख्यक पद लूँगा, 2 पद, 4 पद, 6 पद, 8 पद, तो एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा, तो निश्चित रूप से ये कट जाएंगे। इसका मतलब है कि सम संख्यक पदों तक इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, 0। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर लिख दो 0। ठीक है, ऑप्शन नहीं है इसमें, लिखे नहीं मैंने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, और इसमें हमें ऑप्शन के हिसाब से इस सवाल का सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है, अनुमान कौन सा है, ये हमको बताना है। तो मैंने एक बात तुमको और बताया था कि इसमें अनुमान कैसे लगाते हैं कि अंक हटाओ, और अंक हटाने के लिए इन बातों का ध्यान रखा जाता है कि यदि कोई अंक 0, 1, 2, 3, 4 हो और उसे हम हटाएं तो 0 लिख के और हटा देते हैं। लेकिन 5, 6, 7, 8 या 9 में से कोई एक अंक है तो 0 तो लिखनी है, लेकिन अगले अंक में उससे जो पिछला वाला जो अंक है उसमें 1 जोड़कर लिखते हैं। जैसे इस सवाल की बात करें, इसका अच्छा विकल्प क्या होगा, जैसे हमको 7.1 हटाना है, 1 को हटाएंगे तो 0 आ जाएगी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7.0 का मतलब 7। ठीक है, बात करें यहाँ से हटाने की, तो 5 को हटाएंगे तो ये 0, 8 की जगह क्या हो जाएगा, 9, और ये क्या रहेगा
3.90 आएगा यदि मैं इसे हटाऊँ तो। अब मैं 9 को यदि हटाना चाहूँ तो 9 की जगह मैं 0 कर दूँ तो 3 की जगह क्या हो जाएगा ये 4। इसका मतलब यहाँ 4 आएगा। नहीं समझ में आया हो तो एक बार फिर देखो, मुझे 3.85 को का अच्छा अनुमान बताना है। तो यदि मैं 5 हटा के 0 लिखूँ तो 0 और 5 हटाया है मैंने, इसीलिए मैं 1 जोड़ के लिखूँगा। मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ ये वाली बात कि यदि 5 या 5 से बड़ी संख्या हटाओगे तो उससे पिछले अंक में हमें 1 बढ़ा के लिखना पड़ता है। तो ये जाएगा 3.90। यदि मैं इस अंक को भी हटाऊँ तो ये 9 है, तो इसमें फिर 1 बढ़ जाएगा, यानी कुल मिला के ये कितना आएगा 4। तो 7 × 4। ऐसी बात करें इसकी 9.09 की, इसमें मैं यदि 9 को हटाऊँ तो 9 पॉइंट यहाँ 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। अब यदि मैं इस 1 को भी हटाऊँ तो क्योंकि 1 हटाया है मैंने तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 9 अपनी जगह 9 ही रहेगा। तो कितना आएगा अपॉन में 9। इसका मतलब है कि इस सवाल का सबसे अच्छा जो अनुमान है, सबसे अच्छा जो विकल्प है वो 7 × 4/9 है, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहते हैं क्वेश्चन नंबर 92। निम्न में से किसकी लागत अधिक है? इन दोनों में से लागत किसकी अधिक है ये बताना है। एक तो 250 रुपये प्रत्येक पैकेट वाले 200 पैकेट, या 250 प्रत्येक पैकेट के प्रत्येक वस्तु के 20 दर्जन। तो एक तरीका तो ये कि हम टोटल अमाउंट निकाल लें कि 200 पैकेटों का टोटल अमाउंट कितना होगा, 20 दर्जन का टोटल अमाउंट कितना होगा। लेकिन यहाँ से हम देखें क्योंकि प्रत्येक वस्तु या प्रत्येक पैकेट की मूल्य तो बराबर दी है, तो हम इतना ना देख के केवल यही देख लें कि पैकेट ज़्यादा है कि वस्तुएँ ज़्यादा हैं। जैसे ये 200 पैकेट हैं और ये कितने 20 दर्जन, तो 20 दर्जन में कितनी वस्तुएँ होंगी? एक दर्जन में 12, तो 20 दर्जन में कितनी होंगी? 240। तो इसका मतलब ये 240 वस्तुएँ हैं, ये 200 पैकेट है ये, जबकि एक पैकेट या एक वस्तु का मूल्य बराबर दिया है। तो निश्चित रूप से हम ये बता सकते हैं कि 240 वस्तुओं का मूल्य 200 पैकेटों के मूल्य से ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये है कि सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो हमारा सही होगा। ये ए वाला ऑप्शन है ना, सेकंड वाला जो है वो अधिक लागत का होगा। 250 की एक वस्तु तो 240 वस्तु अधिक की होंगी, जबकि 250 का एक पैकेट है तो 200 पैकेट कम क्यों होंगे? 200 पैकेट का मूल्य कम होगा 240 पैकेटों की दर्जनों की अपेक्षा, है ना। क्योंकि एक वस्तु का या एक पैकेट का मूल्य तो बराबर दिया है। 250 का एक पैकेट है तो 200 हम देख सकते हैं कितने का होगा, और 250 की एक वस्तु है तो 240 कितने के होंगे? निश्चित रूप से 240 की वैल्यू ज़्यादा आएगी 200 की अपेक्षा। इसका मतलब है कि ये वाला ऑप्शन आंसर आएगा, तो आंसर आएगा सेकंड वाला ए। ठीक है, बात करें 93 क्वेश्चन की। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी आए हैं, ये क्वेश्चन भी सीटेट का ही है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार सीटेट में आया है, इस तरह के क्वेश्चन यूपी टेट रीट में आ चुके हैं। और कैसे सॉल्व करते हैं? 18 चौके 72 और 3 75। ये मिश्र भिन्न है, विषम भिन्न बना लेते हैं। 75/4। यहाँ ध्यान से देखो, किसी भी संख्या का चतुर्थांश निकालना है। चतुर्थांश का मतलब चौथा भाग, चौथा भाग मतलब 1/4। तो इसका 1/4 निकालना है, चौथा हिस्सा निकालना है। तो चौथा भाग कितना होगा? 1/4 कर देंगे हम, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड दे लेंगे। डिवाइड क्यों दे रहे हैं उसका कारण ये है, जैसे मैं ये कहूँ तुमसे कि 8 में कितना चौथाई है, तो 8 में 4 का 1/4 का डिवाइड दे लेंगे। या मैं कहूँ 1 में कितना चौथाई है, 1 में कितना चौथाई, तो 1 में कितने चौथाई होते हैं? तुरंत हम डिवाइड दे के 1/4 का डिवाइड दे लेंगे। 1/4 का डिवाइड देंगे तो 4 ऊपर पहुँच जाएगा। तो 1 में 1/4 होंगे 4। तो किसी भी संख्या में 1/4 निकालना है हमको, तो हम क्या करेंगे? जैसे हमने देखना है कि 8 में कितने 1/4 है, तो 1/4 का डिवाइड दे लो, 4 ऊपर पहुंच जाएगा, 8 चौके 32। ये काम हमको यहाँ करना है। 75/4 में कितने 1/4 है, तो हम क्या करेंगे? 75/4 में डिवाइड दे लेंगे 1/4 का। कैसे देते हैं डिवाइड? 75/4, इसको ऊपर लाएँ तो 4 ऊपर और 1 नीचे, 4 से 4 कैंसिल आउट, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 75। ठीक है, तो 75 हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अभी तक हम काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज हम 7-8 क्वेश्चन कर चुके हैं, 93 तक पहुंच चुके हैं। और इसके बाद जो अगले क्वेश्चन हैं उनको भी हम करेंगे, और धीमे धीमे, क्योंकि एग्ज़ाम सुनने में आ रहा है कि शायद डेट बढ़ सकती है, अभी निश्चित कंफर्म नहीं हो सकता है, एग्ज़ाम हो भी जाए तो आप लोग तैयारी रखना ही है ना। लेकिन संभावना यही है कि डेट शायद बढ़ सकती है। ठीक है, तो काफ़ी आज के लिए धन्यवाद।